एक बड़ी ही जालिम चीज़ है दोस्तों। ये जब होती है तो न जात देखती है, न पात, न ऊंच न नीच, जाति मजहब, गरीबी अमीरी, बड़ा छोटा, अपना पराया रिश्ता, दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं देखती। बस इश्क होती है तो इश्क हो जाती है। और कभी कभी इसका परिणाम इतना बेहद खतरनाक होता है कि सुनने के बाद लोगों के रूह कांप जाते हैं और लोग बिल्कुल ऐसी ऐसी घटनाओं से आहत हो जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो ऐसा ही कुछ है, जिस घटना में एक युवती को अपने ही सगे मौसा से प्रेम हो जाता है और उस प्रेम के बाद मौसा ही उस युवती का कत्ल कर देता है। और जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोज़ नई नई दिलचस्प कहानियाँ और सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आपको सुनने और देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश का एक जनपद है हरदोई। और हरदोई जनपद का ये पूरा खबर है। हरदोई जनपद का एक थाना लगता है लोनार। लोनार थाना के मुजाहिदपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है और जिसका नाम मणिकांत द्विवेदी होता है। मणिकांत द्विवेदी उस शहर के चीनी मिल की कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। मणिकांत द्विवेदी के दो पुत्र होते हैं और उसकी वाइफ होती है और मणिकांत होता है। मणिकांत अपनी उस कॉलोनी यानी अपने उस मकान से कुछ ही दूरी पर एक आरओ प्लांट बैठाया हुआ है और उससे मिनरल वाटर की सप्लाई करके अपने घर की जीविका चलाता है। और वही मणिकांत द्विवेदी का एक इकलौता इनकम का साधन है। उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है और अपने परिवार के साथ एक सामान्य तरीके का जीवन यापन करता है। उसके ही जिले में यानी हरदोई जिले के एक दूसरे थाना क्षेत्र हरदोई जिले के बेहटा थाना क्षेत्र के बिहगावा में मणिकांत द्विवेदी के एक साधु रहते हैं, जिनका नाम राम सागर पांडे होता है। राम सागर पांडे और मणिकांत द्विवेदी दोनों आपस में एक साधु का रिश्ता है, यानी दोनों की पत्नियां आपस की एक सगी बहन होती हैं और इस तरह उनका रिश्ता आपस में एक साधु का रिश्ता हो जाता है। राम सागर पांडे की एक बेटी होती है मानसी पांडे। मानसी पांडे की शुरुआती शिक्षा दीक्षा अपने घर पर होती है। उसके बाद जब वो बड़ी होती है तो वह अपने मौसा के पास यानी मणिकांत द्विवेदी के पास चली जाती है और अपनी पढ़ाई वहीं शुरू करती है। जब मानसी पांडे और उसके जो मौसा होते हैं मणिकांत द्विवेदी बड़े होने के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक आ जाते हैं। आप इस तरह कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। मणिकांत जो हैं वो दो बच्चों के पिता होते हैं और मानसी मणिकांत के साड़ू की लड़की होती है। एक बार मणिकांत द्विवेदी मानसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है किसी तरह, और तब से लगातार मानसी का वो यौन शोषण करता रहता है। मानसी की पढ़ाई खत्म होती है और मानसी अपने घर यानी कि बिहगावा अपने पिता के घर अपने पिता के माता के साथ अपने गांव में ही रहने लगती है। मानसी बड़ी हो गई थी और उसके पिता का एक जो
सभी के पिता का एक जो दायित्व होता है कि बेटी यदि बड़ी हो जाए, नौजवान हो जाए और बालिग हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसकी कहीं न कहीं शादी करने की एक पिता के सर पे एक बोझ हो जाता है। और पिता के सर पे एक जो चिंता सी हो जाती है कि बेटी की शादी करनी है, तो पिता लगातार अपने रिश्तेदारों से और लोगों से बेटी की शादी की बात चलाते हैं। कुछ दिन बीतता है दोस्तों, तो मानसी की शादी बामन चुंगी जगह पे एक युवक के साथ तय हो जाती है। हरदोई जिला में कहीं बामन चुंगी पड़ता है और वहीं का एक युवक होता है, उससे मानसी की शादी तय हो जाती है। मानसी की शादी जब तय हो जाती है तो इस बात की भनक मानसी का जो प्रेमी कह लीजिए या जो पहले उसका मौसा हुआ करता था, मणिकांत द्विवेदी, उसको पता चलता है। और मणिकांत द्विवेदी किसी भी हालत में मानसी की शादी होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मानसी के साथ वो पिछले 2-3 सालों से लगातार शारीरिक संबंध बनाता था और इसके वजह से वो मानसी का विवाह नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए मणिकांत द्विवेदी कई बार मानसी की शादी को काटने का भी प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहा। जब मानसी की शादी काटने के प्रयास में असफल हो गया, तो उसने मानसी को ही खत्म करने का एक योजना बनाया। समय समय पर योजना के अनुसार कार्य करता था, लेकिन अब तक कभी सफल नहीं हो पाया था। इसी बीच तारीख आती है 19 अगस्त और रक्षाबंधन का दिन होता है। मानसी अपने पिता रामसागर पांडे के साथ अपने मौसा यानी अपने प्रेमी यानी कि मणिकांत द्विवेदी के घर पहुंचती है उन मणिकांत के बच्चों को राखी बांधने के लिए। राम सागर पांडे और उनकी बेटी मानसी पांडे अपने साड़ू यानी अपने मौसा मणिकांत द्विवेदी के घर पहुंचती है और वहां पर अपने भाइयों को यानी अपने मौसा के लड़कों को राखी बांधती है और कुछ समय वहां पे व्यतीत होता है। यानी अपना जो मेहमान आते हैं तो जो होता है आगे की प्रक्रिया वैसा ही कुछ होता है वहां पर भी। उसके बाद मानसी के पिता जो हैं रामसागर पांडे, उनको किसी काम से लखनऊ जाना था, तो वह मानसी को उसके मौसा यानी मणिकांत की घर ही छोड़कर लखनऊ के लिए निकल पड़ते हैं। अब मानसी अपने मौसा के घर यानी अपने प्रेमी के घर अकेले हो जाती है और उसके पिता चले जाते हैं लखनऊ के लिए। अकेले का फायदा उठाकर मणिकांत द्विवेदी मानसी को अपने साथ कहीं लेकर जाता है और वहां पर मानसी का गला घोंटकर उसे मार देता है। और कहीं मकान का निर्माण हो रहा था जो कि अभी निर्माणाधीन था, उसकी मिट्टी के ढेर में मानसी के शव को दबा देता है यानी दफन कर देता है और उसके बाद वापस घर चला आता है। घर आने के बाद लोगों ने जब पूछताछ किया कि मानसी कहाँ है, तो इसने कहा कि मानसी कहीं चली गई है, हमें बताई नहीं है, या इस तरह कह लीजिए कि मानसी कहीं भाग गई है। लेकिन घर वाले हैरान होते हैं, चूंकि इन दोनों के रिश्तों के बारे में परिवार को कुछ कुछ भनक लग चुकी थी। तो मानसी के जो पिता होते हैं वह अपने सगे साड़ू मणिकांत द्विवेदी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं और मानसी के गुमाने का एफआईआर दर्ज हो जाता है। अब जो मानसी का प्रेमी है यानी जो मणिकांत है, वो मानसी का फ़ोन जब पुलिस ट्रैक करती है, तो मणिकांत मानसी का फ़ोन जिस समय उसको मार रहा था उस समय उसका फ़ोन उसके हाथ लग जाता है और मणिकांत मानसी के फ़ोन को चलती बस में फेंक देता है, जिससे कि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन शक तो पहले से था मणिकांत के ऊपर और पुलिस का लगातार दबाव होता है। जब मणिकांत को लगता है कि अब वो पुलिस के हाथों से नहीं बच पाएगा, तब मणिकांत खुद को
आत्मसमर्पण कर देता है वहाँ के थाने में जाकर। और जब आत्मसमर्पण कर देता है तो थाने में गहनता से इसकी पूछताछ होती है। तो मणिकांत पूरी इस घटना को बताता है कि वह मानसी से पिछले 3-4 सालों से लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और यही वजह थी कि वह नहीं चाहता था कि मानसी की शादी किसी और से हो, जिसके लिए वह मानसी को मार दिया। और मानसी को मारने के बाद मणिकांत के पहचानी जगह पर, यानी कि जहां मणिकांत उस मानसी के शव को दफनाया था, मिट्टी के ढेर में जो दफन किया था, प्रशासन के मौजूदगी में मणिकांत को वहां ले जाया जाता है और वहां से शव को निकाला जाता है। निकाल कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और आगे की जो कार्रवाई है वो प्रशासन करती है। और मणिकांत को हत्या के आरोप में और यौन शोषण के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। और जब यह खबर लोगों के बीच आती है तो लोग इस खबर से बिल्कुल सहम जाते हैं और कहते हैं कि बताइए किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए। दोस्तों, इस घटना को आपको सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना और सचेत करना है। क्योंकि हादसा कब और किसके साथ हो सकता है इसका अनुमान किसी को नहीं होता है। तो आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य कहानी के साथ। हम मिलते हैं हर एक रोज़ एक नई कहानी और एक सच्ची घटना की कहानी के साथ। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें।